ओह, यप यप। देख भाई, अभी मैं जो वर्कआउट बताने वाला हूँ ना, उससे तेरे को ये पता चलेगा कि तेरा माइंड कितना स्ट्रांग है, तेरा फिटनेस लेवल कौन से स्टेज पे है। ये दोनों चीज़ एक ही वर्कआउट में समझ में आ जाएगी। मैं जो वर्कआउट बताने वाला हूँ ना अभी, वो वर्कआउट सिर्फ तेरे लेग्स के लिए नहीं है। बेसिकली ये लेग्स का वर्कआउट है, बट ये सिर्फ लेग्स के लिए नहीं है। ये लेग्स वर्कआउट फिटनेस से हट के आपके माइंड सेट के ऊपर है। जहाँ पर भी आपने एक भी रैप कम लगाया, वहाँ पे समझ लेना कि तेरा माइंड सेट, तेरा माइंड अभी भी थोड़ा वीक है। समझ रहा है? जहाँ पर भी एक भी रैप छूटा, समझ लेना कि वहाँ पे तेरे लेग्स नहीं, तेरे तेरे माइंड ने गिव अप किया है। समझ रहा है? क्योंकि ये वर्कआउट मैं करता हूँ मेरे माइंड के लिए ज़्यादातर, क्योंकि मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ कि भाई अभी ये वर्कआउट बाकी है, रुक जा, अभी इतने रैप बाकी है, रुक जा, इतने रैप मेरे को लगाने दे, रुक जा, तेरे को थकना नहीं है, तू टेंशन मत ले, तेरे को घर पे जाके प्रोटीन दे दूंगा, सब अच्छा खाना दे दूंगा, कंप्लीट एकदम। लेकिन मेरे को ये रेपिटेशन, इतने जो भी एक्सरसाइज है वो मेरे को कंप्लीट कर देने दे। समझ रहा है भाई तू? ये मेरे माइंड को, ये दिमाग को मैं समझाता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि ये ऐसा वर्कआउट मेरे को नहीं पता, मेरे को शायद ही लगता है कि कोई करता होगा, या फिर ऐसा कोई, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये मैंने खुद इजाज़ किया है। यस। तो ये, अगर तू ये सक्सेसफुली वर्कआउट करेगा, या समझ ले कि ये डन हो गया तेरे से वर्कआउट ये, तो भाई समझ लेना कि तू है, तू कुछ है। लेकिन जहाँ पर भी ये वर्कआउट तुझसे नहीं हुआ, समझ लेना कि भाई तेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे पहले तेरे दिमाग के ऊपर, देन अपने बॉडी के ऊपर तो करनी ही करनी है। और यही चीज़ मैं लेकर आया हूँ पूरे 1 साल, ताकि आप भी ग्रो हो और मैं भी ग्रो हूँ। ये मैंने सीखा है खुद अपने आप, और आपको भी मैं सिखाने आया हूँ। तो अभी मैं वर्कआउट के बारे में कुछ बता देता हूँ कि वर्कआउट में क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले, ये वर्कआउट फुल्ली रेपिटेशन के ऊपर है। यहाँ पे वेट मैटर नहीं करता, वेट मैटर करता है बट लास्ट के जो रेपिटेशन होते हैं ना, जहाँ पे आगे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे मैटर करेगा। लेकिन पहले जो स्क्वाट है, यहाँ पे स्क्वाट्स का पूरा गेम है। तो रेपिटेशन की बात करूँ तो कितने लगाने हैं? सबसे पहले 50, 50 की बात करो, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 1। समझ रहा है? एक मतलब कि आपका जो भी उस दिन पे, जब भी आप वर्कआउट कर रहे हो उस दिन पे, जो भी आप 1 रैप मैक्स जो भी आएगा वहाँ तक जाना है। देन अगेन 1, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 तक वापस से आना है, मतलब कि ड्रॉप सेट के अंदर। समझ रहा है? पहले चढ़ते जाना है, फिर उतरने का भी है। अगर ये वर्कआउट तूने कंप्लीट कर दिया, आगे बोल रहा हूँ अभी वर्कआउट ख़त्म नहीं हुआ, ये स्क्वाट का पहला सेट, पहली एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, तो भाई तेरा एक बॉक्स टिक हो गया कि यस, मेरे माइंड ने यहाँ पे गिव अप नहीं किया। तो 70% है, तू यहीं पे जीत गया। क्योंकि यहाँ पे आए गए सब बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो गया, क्योंकि 50 से लेकर 1 तक जाऊँगा, 1 से लेकर 50 तक वापस आने वाला हूँ मैं। ओके, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज होगी लेग एक्सटेंशन के ऊपर। लेग एक्सटेंशन मीडियम होगा, 20 रेपिटेशन के अराउंड होगा, उसके भी 3 से 4 सेट तेरे को लेने हैं। देन उसके बाद लाइंग लेग कर मैं लगाता हूँ, अगर आपके जिम में सीटेड हो तो सीटेड भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके भी सेम 20 रेपिटेशन, 3 से 4 सेट वहाँ पे लगाने हैं। देन सीटेड काफ रेस मेरे जिम में है तो मैं लगाता हूँ, अगर आप स्टैंडिंग करना है तो स्टैंडिंग, सिटिंग करना है तो सिटिंग। तो ये 3 एक्सरसाइज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। अगर आपके अंदर इतनी सारी एक्सरसाइज, इतने सारे रेपिटेशन के बाद भी अगर जान बची हो, तो भाई तेरे ऊपर है, और ज़्यादा एक्सरसाइज तू कर सकता है तो कर देना। मेरी गारंटी है कि नहीं कर पाएगा। यस, नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि इसमें वेट मैटर करता है, बट ज़्यादा जो मैटर करेगा वो है रेपिटेशन। वेट यहाँ पे मैटर करने वाला है। जो भी 20 रेपिटेशन से जो 1 रेपिटेशन के बीच में जो भी होगा ना, उसमें वेट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि तेरे को 1 रैप मैक्स तक भी जाना है। इसको समझाना पड़ेगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ जिम में, मैं परफॉर्म करूँगा और मैं अपने माइंड को गिव अप नहीं होने दूंगा। अगर तू भी फॉलो कर रहा है तो माइंड को गिव अप मत करना। लेग्स तो मेरे को नहीं लगता
कि लेग्स गिव अप करेंगे। जो भी गिव अप होगा तो यहाँ से गिव अप होगा। थकावट होगी, सब कुछ होगा, बट गिव अप नहीं करना ब्रो। अगर जो तू ट्राई कर रहा है तो नेवर गिव अप। समझाते रहना माइंड को। चलो तो फिर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो पहले, ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए, ठीक है। भाई एक सेट कंप्लीट हुआ है अभी, मतलब कि 50 रेपिटेशन जस्ट लगाया है मैंने अभी, लेकिन हालत देख सकते हो भाई, बहुत ख़राब हो गई है। 50 रेपिटेशन बिना वेट के सिर्फ रॉड से लगाए, फिर भी बॉडी की हालत ख़राब हो गई है। बट अभी वेट के साथ हम लगाएंगे 40 रेपिटेशन लगाएंगे, और जब तक आपके 40 रेपिटेशन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको बार को रखना नहीं है। हर एक सेट में जितने मैं रेपिटेशन बोल रहा हूँ वो लगाने से पहले आपको बार को रखना ही नहीं है, समझ रहे हो? तभी तो वो टफनेस आएगी माइंड में कि होगा। चलो सेकंड सेट परफॉर्म करते हैं 40 रेपिटेशन के लिए। चालीस रेपिटेशन भी कंप्लीट हो गए, बट यार सच में बता रहा हूँ भाई साहब, हालत ख़राब हो गई है। जस्ट 2 सेट कंप्लीट किए मैंने अभी, और यार सच में ओह डैम मैन। देखो इस पर वेट डजंट मैटर, वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, मैंने ज़्यादा नहीं लिया यहाँ पे। लेकिन मैटर क्या करता है? रेपिटेशन। जब आप 50 रेपिटेशन 40 रेपिटेशन खींचोगे ना, पहले 10-20 तो आसानी से लग जाएंगे, बट बाकी के जो 10-20 और बचेंगे ना, वो लगाओगे ना, माँ कसम यमराज साक्षात सामने देखेगी आपको, ट्रस्ट में। भाई सच्ची बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करना, लेकिन बिगिनर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। बहुत खतरनाक भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये भाई साहब। जो पैरों की हालत हुई है, 3 सेट कंप्लीट हुए अभी तो, अभी दिल्ली बहुत दूर है। 3 सेट सिर्फ कंप्लीट किए, 50 रेपिटेशन 40 रेपिटेशन, एंड अभी 30 रेपिटेशन करके आया हूँ। ओह बहुत खराब भाई। आखिरी के 10 रेपिटेशन पे ना, सही में बोलो गिव अप करने का मन हो जाएगा। जो भी खाना
खाया होगा वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। मैं सिर्फ अभी 3 केले खा के आया था। मुझे पता है क्योंकि ज़्यादा खाऊंगा तो उल्टी होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो अगर आप ये वर्कआउट ट्राई कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 2-3 घंटे पहले ही खा लेना। जब भी जिम में आओ उसके पहले कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो आप वॉमिट करोगे ही करोगे। 110% गारंटी है मेरी। सॉरी गाइस, मैं आगे शूट नहीं कर पा रहा हूँ। 20 रेपिटेशन लगा के आया हूँ, गले से आवाज़ नहीं निकल रही। और ये कोई फेक आपको दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई सच में बहुत गंदी हालत है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप खुद ट्राई करोगे ये वाला वर्कआउट। उसके बिना आप मेरी हालत समझ नहीं पाओगे कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ और क्यों मैं बोल रहा हूँ। सच में पता है कि भाई शूट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अकेला शूट कर रहा हूँ, एंगल सेट कर रहा हूँ, फिर लगाना है मेरे को। इतनी हालत है ही नहीं मेरे में। बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि करना है तो करना है, हार नहीं मानूंगा। 20 रेपिटेशन लगाया है मैंने, अभी 10 रेपिटेशन और लगाऊंगा। जैसे कि इस पे मैंने 20 रेपिटेशन खींच लिए है और अभी मैं और 10 रेपिटेशन के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा सा हेड वेट में हैवी करूँगा यहाँ पे क्योंकि 10 रेपिटेशन लग जाएंगे। तो अभी वेट बढ़ाने का टाइम है, ठीक है। सेपरेशन के लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी लेग एक्सटेंशन। इसके मैं लगाऊंगा 3-4 और इसमें रेपिटेशन वही 12 to 15 में लगाऊंगा। ओके, बहुत ठीक है तेरे, बहुत ठीक से तेरे लेग्स। कम ऑन ग्रो करना पड़ेगा इस बार तो भाई, बहुत पतले हैं तेरे लेग्स। कम ऑन कम ऑन, और एक जाएगा, और एक जाएगा। खींच 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 खींच, होल्ड कर सारे, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, तभी मजा आएगा। होल्ड कर, और होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर। भाई ये बहुत गंदी जोश बोश से बहुत गंदा लेबर का मार रहा हूँ यार। कल क्या होगा, कल तो छुट्टी है, संडे, कल ही पता चलेगा भाई। तो काफ के लिए भी हम लेके 4 सेट 50 रेपिटेशन के आसपास लगाएंगे। और काफ की एक ही एक्सरसाइज लेगा भाई मैं अभी अपने में जान नहीं है कि और खींच सकूँ। ना 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 भाई, नहीं 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 नहीं, इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है मेरे में कि इतने ज़्यादा हैवी रेपिटेशन के बाद भी अगर मैं क्या, मैं छोड़ो कोई भी इंसान 5 एक्सरसाइज या 6 एक्सरसाइज लगा के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ भाई।
लेग्स का वर्कआउट ख़त्म होता है यहाँ पे। बोलने की हालत तो अब नहीं है, समझ ही सकते हो कि ये पैर भी ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पे, इतना दर्द हो रहा है क्योंकि OMG ब्रो, अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हूँ यार सच में। अभी मेरे से कुछ भी और बोला ही नहीं जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा थक गया हूँ मैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है।